हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गिवन प्रॉब्लम जो है जेई मेन 2023 की है। इन द सर्किट डायग्राम शोन इन फिगर गिवन बिलो द करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस 3 ओम इज x बाई 3 एम्पियर। द वैल्यू ऑफ x इज। तो 3 ओम रजिस्टर में हमको करंट की वैल्यू दे रखी है इन द फॉर्म ऑफ x, और हमसे आस्क किया गया है x की वैल्यू। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले हमें इसमें नेट करंट, जो टोटल करंट फ्लो हो रही है, वो निकालना पड़ेगा। तो करंट का फॉर्मूला हमको मालूम है, I इक्वल टू होता है नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो पहले हम लोग टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस को निकालने के लिए हम देख रहे हैं 3 ओम और ये 6 ओम कैसे हैं आपस में पैरेलल में। तो इनका पहले हम आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। आर इक्विवेलेंट 3 6 क्या होगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6। तो ये निकल के आ गया 18 अपॉन 9 इक्वल टू 2 ओम। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इसका क्या बना, हमारे पास 2 ओम बन गया। बैटरीज को देखें तो बैटरीज जो है हमारी, एक 4 वोल्ट की लगी है और एक 8 वोल्ट की लगी है, जो कि अपोजिट पोलरिटी में है। तो हम इसका नेट ईएमएफ निकालेंगे तो ये बनेगा ईएमएफ नेट इक्वल टू होता है E1 प्लस E2। तो ये बनेगा 8, और ये अपोजिट पोलरिटी में है तो ये हो जाएगा -4। तो ये निकल के आ गया 4 वोल्ट। अब इस सर्किट डायग्राम को हम ड्रॉ कर लेते हैं दोबारा से। तो ये हमारा बनेगा, इन दोनों बैटरी की जगह हम एक बैटरी लगा सकते हैं जिसकी डायरेक्शन कैसी होगी, 8 वोल्ट की तरह, क्योंकि इफेक्टिव बैटरी जो है 8 वोल्ट है। नेट रेजिस्टेंस जो है कितना बनेगा, तो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस देखेंगे तो ये बनेगा R1 प्लस R2। फिर ये एक रेजिस्टेंस लगा है 4.5 ओम का ये, और इन 3 ओम और 6 ओम की रेजिस्टेंस को हम इक्विवेलेंट में कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना आया ये, 2 ओम। ये हमारा निकल के आ गया, और ये हमारी करंट की आई की वैल्यू हो गई। ईएमएफ कितना आया हमारा, 4 वोल्ट। R1 प्लस R2 की वैल्यू देखें तो कितना आ गया है, 1.5 ओम। तो अब हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हैं, R1 प्लस R2, 4.5 ओम एंड 2 ओम। ये कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। तो R टोटल हो जाएगा हमारा 1.5 प्लस 4.5 प्लस 2। तो R2 की वैल्यू आ गई 8 ओम। तो R टोटल निकल के आ गया 8 ओम। तो करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। I इक्वल टू है हमारे पास नेट ईएमएफ कितना आ गया, 4 अपॉन R टोटल कितना आ गया, 8, 1 टाइम्स की 2। तो ये निकल के आ गया 0.5 एम्पियर करंट आ गई। अब जो 0.5 एम्पियर करंट है वो यहां से आएगी ऐसे, आई की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5 एम्पियर, और इसमें जाके ये डिस्ट्रीब्यूट होगी। कुछ करंट 3 ओम में जाएगी और कुछ करंट 6 ओम में जाएगी। तो ये दोनों जो रेजिस्टेंस हैं आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं। तो यहां पर हम लगा देते हैं करंट डिवाइड रूल। करंट डिवाइड रूल में क्या होता है, तो 3 ओम वाले रेजिस्टेंस में अगर हमें करंट देखनी है तो इसमें होगा I3, मान लेता हूं इस करंट को I3 इक्वल टू हो जाएगा अपोजिट रेजिस्टेंस। अपोजिट रेजिस्टेंस क्या है इसमें, 3 ओम का अपोजिट क्या है, 6 ओम अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो 3 प्लस 6 इंटू जो करंट आ रही, टोटल कितनी आ रही, I आ रही, I, और इसकी वैल्यू भी प्लेस कर देंगे तो ये आएगा 6/9 इंटू 0.5। यहां से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जाएगा आपका 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो यहां से I3 जो है R3 में जा रही है, ये आ गया 1/3। 1 में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.3 एम्पियर। ये वैल्यू आ गई हमारी 0.3 एम्पियर। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में पहले से वैल्यू दे रखी है करंट की x/3 के फॉर्म में। तो I की वैल्यू है 1/3। इससे हम कंपेयर कर लेंगे तो 1/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x/3। 3 से 3 कट जाएगा
तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो गिवन प्रॉब्लम में जो हमसे x की वैल्यू पूछी थी वह है कितनी, 1। तो ये 1 जो है हमारा इस प्रॉब्लम के लिए राइट आंसर है।